जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम सब लिंग का रिवीजन करने वाले हैं। लिंग चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी चैप्टर। इससे भी हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए, आकारांत शब्द कौन से कैसे पहचानेंगे। देखिए, जिस शब्द के अंत में ऐसे लगा रहेगा वो आकारांत कहलाएगा। मधु जैसे ऊ लगा रहेगा तो उकारांत। देखिए, ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ तो उकारांत। ईकारांत में बड़ी का मात्रा लगा रहेगा। ईकारांत में छोटी का। ऐसे लास्ट वाला मात्रा देख के आप पता लगाएंगे कि आकारांत है कि उकारांत है कि ईकारांत है। और अकारांत में देखिए अ लगा है, कुछ नहीं होता है तो वहाँ अ का मात्रा होता है। जैसे क म ल, जब ल को हम तोड़ते हैं तो अ की मात्रा मिलती है। एकारांत में ए है तो एकारांत हुआ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने का कई तरीका होते हैं। एक तो मान लीजिए आप वैसे ही देख के पता लगा लेते हैं, जैसे लड़का लड़की, तो लड़की स्त्रीलिंग हो गई, लड़का पुल्लिंग हो गया। अब देखिए, स्त्रीलिंग का बोध कराता है और पुल्लिंग जात जो होता है वो पुरुष का बोध कराता है। जैसे स्त्रीलिंग जाति में लड़की, लकड़ी, लड़की, भेड़, बकरी, शेरनी। और इसी का हो जाएगा पुल्लिंग में, जैसे लड़की का लड़का, बकरी का बकरा, गधा, शेरनी का शेर। लिंग कैसे चुने, इसका 3 विधि है, तरीका है। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके और क्रिया का प्रयोग करके। सर्वनाम के अंतर्गत मेरा मेरी लगा के, जैसे मेरा घर, मेरी घर लिखा रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरा घर रहेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, मेरा मेरी लगा के। अब विशेषण से जैसे अच्छा अच्छी लगा के, अच्छा लड़का लड़का, अच्छी लड़की, ऐसे। और क्रिया का रहा है रही है, जैसे क्रिया का प्रयोग करके, जैसे रहा है रही है। वो जा रहा है तो लड़का हो गया, वह जा रही है तो लड़की हो गया। ऐसे भी आप लोग पता लगा सकते हैं। जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, इस ऋतु के नाम जितने भी होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, सिवाय इन अपवादों को छोड़ के। अपवाद के अंतर्गत पतझड़, सावन और बसंत। पतझड़, सावन, बसंत को छोड़ के जितने भी ऋतुओं के नाम आते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। और तिथि में जितने भी तिथि होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, रोहिणी, ये जितने भी होते हैं वो सारे इन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। झील भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। झील में जैसे डल झील हो गया, बुलर झील हो गया। और नदी, सारे नदी जितनी भी नदी हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, सिवाय इन सभी को छोड़ के, जैसे ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज। इन तीनों को छोड़ के जितनी भी नदियां हैं वो स्त्रीलिंग कहलाती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। और भाववाचक क्या होता है, देखिए भाववाचक संज्ञा, सभी भाववाचक संज्ञाएं ही, देखिए जिनको प्लेट में न परोसा जा सके वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। और भाववाचक संज्ञाएं भी सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अपवाद ये है कि अगर उसमें प्रत्यय लग जाता है तो वो पुल्लिंग, अगर प्रत्यय लग जाता है तो वो पुल्लिंग हो जाते हैं। देखिए, दास्ता, गुलाबी, मिठास, खटाई, लिखावट, ये सभी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत हैं। भाववाचक संज्ञा आपको समझ आ गया कि नहीं। देखिए, एक बार और बता देते हैं। जिनको प्लेट में न परोसा जा सके, जैसे प्रेम, जवानी, क्रोध, ईर्ष्या, बुढ़ापा इत्यादि, इन सभी को आप प्लेट में परोस सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर आप लोग ये भी मतलब ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती। आपको प्रेम दिखाई देता है? नहीं। क्रोध दिखाई देता है? नहीं। ईर्ष्या? नहीं। बस हम महसूस करते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, देखिए जो ऐसे शब्द मतलब जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सागर, महासागर, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, सिवा श्रीलंका को छोड़ के। श्रीलंका एक अपवाद है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। और इससे हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे दे देगा 4 देशों के नाम और उसमें श्रीलंका दे देगा, कहेगा इसमें चारों ऑप्शन में से बताइए कि अलग कौन है, तो श्रीलंका है।
ग्रहों के नाम जो हैं वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनाजों के नाम ज्वार, सरसों, मक्का, अरहर, मूंग, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो अपवाद रहेगा मैं वो भी बता दूंगी कि कौन अपवाद है, कौन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, आगे है वृक्षों के नाम। ये वृक्षों के नाम जितने भी हैं, जितने भी वृक्षों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, सिवाय इन सभी को छोड़ के। ये देखिए ये अपवाद में है। इमली, नारंगी, खेजड़ी, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए हाथी जो होता है ना वो पुल्लिंग होता है। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है, हथनी। आपको याद होना चाहिए। आज के बाद से आप लोग क्या कहेंगे, हाथी जा रहा है, ना कि हाथी जा रही है। देखिए द्रवों के नाम जितने होते हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं। स्याही, शराब, कॉफ़ी, छाछ, चाय, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये अपवाद है। देखिए छाछ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, याद रहे। और दिनों के नाम, महीनों के नाम जितने भी होते हैं ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ईटीसी। दिसंबर, चैत, फागुन, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सिवा इन सभी को छोड़ के जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये सभी पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे किया जाता है, तो देखिए अगर ता रहेगा तो त्री बना देंगे, वान रहेगा तो वती बना देंगे, मान रहेगा तो मती बना देंगे। जैसे ता का त्री कैसे हुआ है, विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, वक्ता का वक्ती, वान का वती हुआ है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, भगवान का भगवती, धनवान का धनवती। इसका एग्जाम्पल देखिए मान का मती में, श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती। देखिए अक का इक्का बना देते हैं, अक का इक्का। लेखक, जैसे लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका। जाति सूचक शब्दों को इक का आइन लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे पुजारी का पुजारिन, लाला का ललाइन, देवर का देवरानी, भव का भवानी, नाग का नागिन, सांप का सापिन, माली का मालिन, ठाकुर का ठकुराइन, सुनार का सुनारिन, बाबू का बबुआइन। आगे देखिए, आगे है कवि का कवित्री, विधुर का विधवा, विद्वान का विदुषी, लोक का लुगाई, वीर का वीरांगना, शाला का सलहज, भाई का भाभी। भाई का बहन मत कर दीजिएगा, भाई का भाभी होता है। पिता का माता, ननद का ननदोई का ननद, बहनोई का बहन, सम्राट का सामग्री, पुत्र का पुत्रवधू, बछड़ा का बछिया, बिलाऊ का, देखिए बिलाऊ का बिल्ली, नर का नारी, महान का महती, साधु का साध्वी, मियाँ का बीबी, साहब का साहिबा, फूफा का बुआ, गुड्डा का गुड़िया, बंदर का बंदरिया, शिष्य का शिष्या, महाशय का महाशय, सूत का, देखिए यहाँ अंतर, सूत का सुता, तपस्वी का तपस्विनी, सुंदर का सुंदरी, तनय का तन्या, सुत का सुता, आत्मज का आत्मजा। आगे देखिए वे शब्द जो मतलब सदा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे उल्लू, गेंडा, तोता, कौवा, खरगोश, खटमल। देखिए इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए जानते क्या करते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाना पड़ता है। देखिए हम यहाँ लिखे भी हैं, इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाना पड़ता है। जैसे मादा उल्लू, मादा गेंडा, मादा तोता, ऐसे। भेड़िया, पशु, कछुआ, चीता, बिच्छू, दल, आदि जितने भी हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये शरीर से संबंधित देख लीजिए जितने भी, ये हाथ, पैर, बाल, पेट, दांत, गाल, नाखून, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, मछली, गिलहरी, कोयल, मकड़ी, मैना, जोक, भेड़, बुलबुल, चील, तितली, छिपकली, आर्मी, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग ही कहलाते हैं। इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर जोड़ना पड़ता है। जैसे नर मछली, नर गिलहरी, नर कोयल, नर मकड़ी, ऐसे पुल्लिंग बनाने के लिए। आगे है वे शब्द जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो देखिए महिला भी बन सकती हैं और पुरुष भी,
तो इसलिए दोनों में समान होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, बर्फ मित्र, शिशु मित्र में देखिए लड़की भी होती हैं लड़के भी होते हैं। शिशु में शिशु छोटा बच्चा जो होता है, शिशु डॉक्टर, प्रिंसिपल, मंत्री, श्वास, ग्राहक, चित्रकार। चित्रकार ये कई बार पूछा गया है, चित्रकार कैसा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के अंतर्गत आता है। कलाकार, खिलाड़ी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।